नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नितेश व्लॉग में। और आज मैं आया हूँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जो कि मैं पहले भी आ चुका हूँ। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जब आया था तब उस टाइम पे यहाँ पे जो म्यूज़ियम है जिसमें अटल जी के बारे में पूरी संक्षिप्त में जानकारी दी गई है, वो पहले नहीं था। वो ओपन नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद ओपन हुआ तो मैंने सोचा लाओ मैं एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मेरे घर के पास है। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें 2-2 3-3 जगह पैसे भी पड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत लूट रही है लिए। जैसे कि एंट्री करेंगे ₹15, बाइक का ₹20, और जैसे ही आप म्यूज़ियम आएँगे, वैसे ही ₹35 का टिकट है। और मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो कि 230 करोड़ की लागत में बना हुआ है और 65 एकड़ में फैला हुआ है। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, मैंने पढ़ के ही आपको बताया है। और ये रहा म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम का गेट है, और आगे मैं लेके चलता हूँ आपको कि म्यूज़ियम किस प्रकार है, क्या अंदर चीज़ें हैं, क्या-क्या दिखाया गया है, सारी चीज़ें मौजूद होंगी। ये कलाएँ बहुत अच्छी-अच्छी हैं। ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा फ़ोन चाहिए तो अच्छा, ये बताइए यहाँ आए हैं कैसा लग रहा है? बाकी मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और जो सबसे पहले मेरी नज़र गई थी, वो इधर गई थी, पीछे आप देखेंगे उधर। तो लेकिन जैसे ही मेरी नज़र वहाँ से हटी, ऊपर देखा, ये वो जगह था। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमल के पत्तियाँ हैं। दीपक नगरी है ये। कमल प्रकार में है ना? दोनों का लोग सही बोल रहा है उसको से। हाँ, तो दोस्तों हम लोग जो है अंदर आ चुके थे, और यहाँ पे भाई बहुत भाई ही करो। अलग यहाँ का नज़ारा है भाई साहब। और जैसे एंट्री की तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमें दिखे, बुक पढ़ते हुए, वो भी एक काल कोठरी के अंदर, मतलब जेल के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मुस्लिम लीग के कलकत्ता सहित बंगाल में ये देखिए बड़ी-बड़ी चीज़ें बनी हुई हैं। और मैं आपको बता दूँ कि अगर इस प्रकार का यहाँ पे बना हुआ है तो शायद ₹35 वसूल होने वाले हैं। क्या कहते हो? वो है। क्यों भाई? ₹35 वसूल होने वाले हैं? ये तो वसूल होने वाले हैं। मैं तो सोचे आलोचना करने वाला था कि ₹35 में क्या ही देंगे, हाँ? तो चलिए, अगर हाँ, ये देखिए नॉलेज के अकॉर्डिंग आप बहुत ही तगड़ा चीज़ दी गई। जैसे आपको दंगे के बारे में पढ़ना है या श्यामा प्रसाद के भाषण पढ़ना है। कनेक्ट का प्रॉब्लम है, मुझे कनेक्ट। हाँ, ये नेट आपको कनेक्ट करें। बंगाल में जो अकाल आया था, विभाजन जब हुआ था 1947 में। विभाजन कब हुआ था? 47 में ही हुआ था। वही। तो ये खुला। और विभाजन नेट से नहीं है, ऐसे ही चल सकते हो। देखिए, आप विभाजन के बारे में पूरी जानकारी लिखी कि 1947 में बंगाल की सीमा आयोग पुरस्कार का मानचित्र, पहले ऐसा कुछ था। और ये देखिए अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित, जो हट गया। ये देखिए स्टार ऑफ इंडिया, ये पहले जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है वैसे स्टार ऑफ इंडिया था। ये इंग्लिश में हो जाएगा, समझ में ही नहीं आ रहा। चलो कमिंग फिर से कहो, पाकिस्तान टू। आपकी बात हो रही। ये मेरी बात हो रही। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा कि जैसे बहुत लोगों को पता नहीं होता है, कन्फ्यूज़न ऐसी कि रिफ्यूज़ी कौन होते हैं। बहुत लोगों के अंदर मन में ख़्याल होता होगा, बहुत ही कम लोगों को पता है। रिफ्यूज़ी वो लोग होते हैं, विभाजन की बात हो रही है। रिफ्यूज़ी ये लोग होते हैं। रिफ्यूजी सर हम लोग हैं। ये रिफ्यूज़ी है। रिफ्यूज़ी का मतलब होता है जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए। जिन लोगों को इंडिया आना था, मतलब भारत आना था, तो भारत आ गए। तो जितने भी वहाँ से यहाँ आए हैं वो सब रिफ्यूज़ी हैं। समझ रहे हैं आप? शरणार्थी थे लेकिन शरणार्थी मिल गई हमें और अरे और थी। बस तो हम यहाँ के नागरिक हो गए। नागरिक हो गए, और पूर्ण नागरिकता हम लोगों को प्राप्त हो गई। और आज हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। बस ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, हम लोगों के अंदर थोड़ी-थोड़ी मरती चली जा रही है। खैर, चलिए आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। अभी तो यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में दिखाया गया है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और काफ़ी चीज़ें उनकी यहाँ पे हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पूरा 3D स्टाइल में है। और ये देखिए उनके वस्त्र वगैरह भी रखे हुए हैं, आप वस्त्र देख सकते हैं। वस्त्र भी हैं, उनका छाता भी है, उनके जूते भी हैं, उनकी डायरी भी है, और उनका पेन भी है। और ये रही उनके बारे में लिखी हुई चीज़ें, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इधर भी बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं।
इस ओह माय गॉड। देखिए, अगर बहुत लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठे हैं और बगल में बैठे हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनके बारे में तो आप सभी को पता होगा। और ये बैठे कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, पढ़ के बताया मैंने, मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे सब मीटिंग वीटिंग चल रही है। जिन्ना तो कहीं दिख नहीं रहा। जिन्ना नहीं होंगे, जिन्ना चलेगा ही ना। जिन्ना तो चले गए थे उस टाइम पे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की और श्यामा प्रसाद जी की जो बनाई गई है भाई, मोम से बनाई गई है, किस चीज से बनाई गई है, बहुत ही रियलिस्टिक बनाई गई है। अच्छा, एक अगर आदमी अगर एकदम से देखे तो क्या लगेगा, एकदम से कि बैठे हुए हैं। और देखिए चारों तरफ से लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और सब देख रहा, काफी अच्छा बनाया गया है। और यहाँ पूरा डिजिटल है, डिजिटल माहौल दिया गया है कि आप यहाँ जो है टैप करके चेक कर सकते हो। टैप टू रीड, इनके बारे में पढ़ना है, लो चल ही नहीं रहा, डिस्प्ले ही नहीं चल रहा। और ये कुछ बताया जा रहा है। और ये दोस्तों कुछ लिखा है, जन्म से अमर विरासत, तका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रेरक सफर, और सभी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। बर्थ ऑफ कोलकाता में इन्होंने ये किया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मतलब दीक्षांत समारोह में आमंत्रण, महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्रिमंडल का त्याग पत्र भी इन्होंने इस समय पे दिया, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसा कि चलिए अब आगे लेके चलते हैं, जो हमारे शायद अटल बिहारी वाजपेयी या फिर आपके पंडित दीनदयाल जी के बारे में दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैंने आपको दिखाया था, उनकी चीज़ें दिखाई थी जो रियल थी, जो एक्चुअल में वो यूज़ करते थे। अब मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ और अब मैं दिखा रहा हूँ पंडित दीनदयाल जी के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में यहाँ पे सारा वर्णन किया गया है, और द लाइफ जर्नी ऑफ द दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में सारा है, और सारी चीज़ें हैं, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बुक्स वगैरह जो उनकी थी, बुक्स के बारे में पूरा दिखाया गया है, और वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, ये सब रियल है दोस्तों, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ये एक्चुअल में उनके पास थी। और ये तो आप जानते ही होंगे क्या है, पीसने वाला, कुछ भी इसमें पीस सकते हैं। देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि खान पान के बर्तन जो वो यूज़ करते थे। और ये रहा टाइपराइटर। आजकल के ज़माने में आदमी कहाँ समझेगा टाइपराइटर क्या होता है। टाइपराइटर रखा हो क्योंकि वो एक पेशे से पत्रकार थे, और उनकी एक पत्रिका, मासिक पत्रिका भी थी। और ये रहे उनके चश्मे, जो कि एक रियल है, रियल चश्मे रखे हुए हैं, कुछ फेक नहीं है। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, उपाध्याय जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका के बारे में लिख रहे हैं। और ये रही मशीन, जो कि आज के युग में किसी को पता ही नहीं होगा कि ये मशीन कैसी है। बहुत 20-25-30 साल पुराने लोग होंगे वही समझ पाएंगे। ये प्रिंटिंग मशीन है। आजकल के समय में ऐसी प्रिंटिंग मशीन कहाँ मिलने वाली है। ये सब पुरानी प्रिंटिंग मशीनें हैं, उनके बारे में यहाँ पे रखा हुआ। और बता दिए पूरे भारत में उन्हीं की लखनऊ के अंदर ये म्यूज़ियम बना हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें दिखाई गई थी। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ। ये सब रियल पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये कौन है? इनको तो जानते हैं, बट ये कौन है कमेंट में बताइएगा। और राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड लखनऊ, जो कि उनकी पत्रिका थी, और इसी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो हम लोगों का शेडो आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है जैसे क्रांतिकारी टाइप में, जो है ना, एकदम किनारे से दाढ़ियाँ भी दिख रही हैं। और रुको एक फ़ोटो खींच लें। सिर्फ हंगामा करना मेरा मतलब नहीं, मेरी कोशिश है। बहुत अच्छा लगा। रेड फ्लैग। और चलिए आगे लेके चलता हूँ। बाकी आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आरएसएस में भी ज्वाइन थे, ये ना समझिएगा ये आरएसएस के नहीं हैं, ठीक है। तो ये आरएसएस के भी एक रक्षक थे, आरएसएस के रक्षक। और बाकी आप नीचे देख पा रहे होंगे कि भारत माता की जय, यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है भारत माता की।
ये और अच्छी कुर्सी है साहब मेरे हिसाब से। नहीं, चाहूँगा हम कभी की है। देखते हैं किसकी है। ओह माय गॉड, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वैसे आपने ऐसा मन में कैसे ख्याल आया कि ये दोस्त टंडन है, लाली टंडन का परिवार का है वो। आशुतोष टंडन के रिश्तेदार? वो मेरा दोस्त है, टंडन ही है, हाँ। कॉलेज पढ़ता है। वो बता था कि हमारे लालजी टंडन के घर से ये कुर्सी मेज आई। तो वही बता रही थी कि जो ये हम गए थे, कब देखा था, हम क्या देख रहे थे, हमारे परिवार के वो घर पे रखी थी। ओह माय गॉड, ये चीज़ बहुत यूनिक लगी सुनने में। खैर, चलिए अब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि थे जो कि लिखते थे अपने चौक में बैठ के। चौक तो जानते ही होंगे, लखनऊ में जो चौक है वहाँ पे बैठ के आराम से लिखा करते थे। तो दोस्तों अभी आगे आगे लेके चलता हूँ। ये है तख्त। आजकल के ज़माने में लोग उसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना तख्तो ताज। अब ये है यहाँ पे उनका तखत। ये देखिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ आते तो डॉक्टर दिनेश शर्मा के घर इसी तखत पर बैठकर लोगों से मिला करते थे। दिनेश शर्मा मेयर रह चुके हैं। बाकी यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं जो कि पत्थरों से बनाई गई हैं, मशीनों से, हाथ से तो नहीं बना पाएंगे। ये सब मशीनों से बनी हुई हैं। मैं अभी आपको बोले दे बीजीएस, ये कोई बीजेएस, बीजेपी, भारतीय जनता संगठन तो पहले नाम था उसका। शायद पहले नाम हुआ हो। और वैसे इतनी बड़ी गलती एलडीए तो नहीं करेगा। पर क्या है कि जलतंत्र की जहाँ हम बात कर रहे थे, ये उसी का झंडा है, चिराग वाला। ओ, चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री है। नहीं, इधर नहीं है तो दीनदयाल जी का फिर से आ गया। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के। वाओ, इट्स अ वेरी बढ़िया। दोस्तों बता दो कि पंडित दीनदयाल जी और अटल बिहारी जी एक बहुत अच्छे मित्र भी थे। साथ में उन्होंने बहुत सी चीज़ें की और साथ में आंदोलन भी किया और काफ़ी मतलब कठिन परिश्रम भी किया। बाकी आर्टिकल्स हैं, तुम्हारे ऊपर आर्टिकल लिखे गए हैं तो उनके ऊपर भी आर्टिकल लिखे रहते जाते थे, तो वो आर्टिकल उन्हीं आर्टिकलों के बारे में यहाँ पे बताया गया। और देखिए इनके जो वस्त्र दिए गए हैं, ये देखिए रियल तो नहीं लग रहे हैं क्योंकि इतने यूनिक नहीं होंगे वस्त्र। बाकी बुक्स इनकी ही हैं। बाकी इनकी अटैची भी यहाँ पे रखी हुई है। ये भी एकदम बाबा आदम जमाने की अटैची है। और ये इनका जो भी है पता नहीं क्या है उनका, पटिया है, पटिया भी है। और ये रहा अपना पंडित दीनदयाल जंक्शन। पहले इसका नाम मुगल सराय था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब लेकिन इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। चलिए बाकी अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यदा यदा ही धर्मस्य, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा लाइन। और दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कंपार्टमेंट में, मतलब जहाँ पे ओ अटल बिहारी वाजपेयी जी तो यहाँ मुझे दिखे, लेकिन एक और हस्ती दिखी मुझे। वाह, ये ना दिखे तो, अगर मोदी जी ना दिखे तो सोचो मतलब पूरा अधूरा है भाई, अधूरा जिसको बोलते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं विश्व गुरु जी के पास। ये देखिए सामने लिखा भी है भाई, विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु की पत्थर है। 2014 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई और अब आतंकवाद के खिलाफ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया। भाई देखिए, अगर एक मोदी जी अगर कोई अच्छा काम कर दे उसको लिखवा देते हैं। गॉड, योगी भाई, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गुंडा राज समाप्त, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं पे भी इन दोनों हस्तियों का नाम नहीं लिखा है। अगर कोई बाहर से इंसान आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कौन है? मैं
बाकी मैं आपको बता देता हूँ, IPS ये है विंग कमांडर रेमिसा सिंह, एंड ये है सूफिया अंसारी। अंसारी नहीं है, अंसारी वो तो है नंगी नंगी घूमती रहती है। सोफिया। नाम मत करिए। अच्छा अच्छा, सॉरी। क्रिएटर्स ने बोल दिया था जब इनकी वीडियो हाँ वो सही। किसी नेता ने बोला था कि नहीं तो ये बताइए जैसे जैसे कि बैन बेच के उनको कटवा दिया। बाकी इनका नाम सोफिया है और इनका नाम मैं आते ही खुद पूरा क्लियर कर देता हूँ, इनका नाम मुझे सही से पता नहीं है, बाकी इनका नाम मुझे पता है, कमांडर विवेका। नहीं, ये बताइए यहाँ पे नाम क्यों नहीं लिखा इन लोगों का? कैसे जानेगा बाहर, अगर कोई बाहर यूपी के बाहर से इंसान आ गया तो कैसे बताएगा? एंटी नेशनल है। देखा भाई, यही होता है। तो बस वही चीजें हैं, प्रशंसा कुछ इस प्रकार की जा रही है, पूरा लिखा हुआ है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ। सोफिया कुरैशी है वो। ओह माय गॉड, सॉरी। क्या आप पूरा क्लियर कर देता हूँ। सोफिया कुरैशी विंग कमांडर प्रेमिका सिंह जी, और इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पीछे फोटो लगी हुई। हाँ हाँ, बहुत वायरल हुई थी। और उसका नाम भी मेंशन होना चाहिए, हम तो यही भी लिख दो, यही लिख देते हैं छोटा। यहाँ पे छोटा सा लिख देते तो एटलीस्ट ये भी वर्ल्ड में तो वैसे भी फेमस है, पूरे भारत में फेमस है। बाकी यहाँ पे प्रशंसा की जा रही है, 370 हटवा दी और राम मंदिर का निर्माण करवा दिया गया और सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छी चीज है, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं, मैं इस पे क्या ही बोलूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे प्रशंसा हुई है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं मोदी जी के बारे में, अटल बिहारी जी के बारे में। अटल बिहारी जी की जब मृत्यु हुई थी तो उस टाइम का ये फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं रियल, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं उनकी चल रही हैं प्रोजेक्टर द्वारा, और यहाँ पे आकृतियाँ भी बनी हुई हैं, नक्काशी, मतलब ये तो सब मशीन से बनी हुई है, ये हाथ से नहीं बनी है। और ये रहा जीवन परिचय, जैसा कि किताबों के बारे में बताया जा रहा है, और ये किताबें करने सारी चीज़ें, सारी किताबें इनकी जो है यहाँ पे हैं डिजिटली, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इनके बारे में बता सकते हैं। और आदित्य भाई हमारे पढ़ रहे हैं। से आपके पास आ रहे इसका कारण आपकी मालूम है कि आप पूरा नाटक खुले मन से खेला है जब आपको क्या लेता मेरा बातें रियायत बाप मेरा पापी क्या पैस। हाँ तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1980 में हुआ था, और जिसमें आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें बैठे हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इसमें लिखा हुआ है जनता पार्टी के उभरे वैचारिक विवादों के बाद जनसंघ से जुड़े नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी की स्थापना की। विवाद का केंद्र यह था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े लोग पार्टी में रह सकते हैं या नहीं, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्र की संघ एक सांस्कृतिक राष्ट्र सेवी संगठन है। दिसंबर 1980 में मुंबई में बीजेपी का प्रथम अधिवेशन हुआ, जहां पे वाजपेयी जी इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए अपने। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मेरे साथ जो अश्विन गौतम और आदित्य आए हैं वो बुक्स पढ़ रहे हैं, और मैं थोड़ा सा आपको एक सिनेमैटिक ग्राफी में मैं आपको दिखाता हूँ। मंडल से मतलब बड़ा हुआ पहुंचने की मौजूदा वो समाधान नहीं सिर्फ सब बनाए देश के लिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बता रहा था, और मैं आपको बता दूं कि लखनऊ से गहरा नाता है इनका, डीप बॉन्ड विद लखनऊ, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ का संबंध राजनीति से ज़्यादा भावनात्मक था। उन्होंने 1955, 1957 और 1962 में यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़े, जहां उनका मत प्रतिशत लगातार बढ़ा, हालांकि जीत नहीं मिली। 1957 में वे बलरामपुर से पहली बार सांसद बने और 1991 में लखनऊ लौटे और 50% से अधिक मतों से विजयी हुए। इसके बाद 1996, 1998, 1999 और 2014 में लगातार लखनऊ से सांसद चुने गए। इसी शहर का प्रतिनिधित्व करते हुए वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए।
और आगे मैं लेके चलता हूँ कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। जैसा कि सामने आप फोटो देख सकते हैं कि सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के बारे में दिखाया गया है और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। पूरा डीप में आपको क्या ही बताऊं। खैर यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, चीज़ें लिखी हुई हैं तो उनका है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इनके बारे में और आगे लेके चलता हूँ। इनके कुछ चश्मे और कपड़े वगैरह भी रखे होने चाहिए जैसा कि, चलिए आगे लेके चलता हूँ। और ये है ऑडिटोरियम, यहाँ पे पूरा अलग ही वाइब आएगी। इतनी टीवियाँ लगी हैं, मतलब ये टीवियाँ नहीं लगी हैं दोस्तों, ये लगे हैं प्रोजेक्टर। जूता उतार क्या ना क्या, ये चीज़ नहीं पता, मैडम बैठी हैं शायद वो बता सकती हैं। और बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आगे लेके चलता हूँ, आपको चीज़ें दिखाता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यंग पर के अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, थोड़ा सा बूढ़े हुए, ये सब यंग की फोटो हैं इनकी। बाकी आगे लेके ये देखिए उनका एक भाषण भी चल रहा है, ये एआई जनरेटेड है। आपको लेके चलता हूँ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार सांसद बने बलरामपुर से, उसके बारे में मैं थोड़ा सा दिखा दूं। सांसद के रूप में बलरामपुर से पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया, जहां उनकी ओजस्वी वाणी और संयमित तर्क शैली ने उन्हें एक प्रभावी सांसद बना दिया। लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर तीनों सीटों से चुनाव लड़ते हुए वे बलरामपुर से विजयी हुए। संसद में उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वो प्रधानमंत्री नेहरू ने भी उनकी तार्किकता और वक्रता क्षमता की सराहना की। तो सोचिए इनके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा हुआ भी है उनके साथ, और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। बाकी लेके चलता हूँ इनके जो चीज़ें यूज़ करते थे उनके बारे में, देखता हूँ है या नहीं है। बाकी दोनों लोगों की तो थी, पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। चलिए बाकी देखते हैं, और थोड़ा सा भेदभाव मैं इस फोटो में भी दिखा दूंगा आपको। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसमें कौन सा भेदभाव हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको म्यूज़ियम के अंदर चीज़ें दिखाई थी सभी लोगों के बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, और मैं बाहर जैसे ही निकला 35 रुपये दे के, तो देखा बाहर एक एम्बेसडर खड़ी हुई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, जिसका नंबर है USS 7793। अगर आप ये देख के बता सकते हैं कि एम्बेसडर किसकी है तो समझ जाऊंगा। फिलहाल ये एम्बेसडर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, जिसपे वो चला करते थे। तो बाकी मैंने अंदर का आपको एक्सप्लोर करा ही दिया। आगे मैं लेके चलता हूँ। पार्क के अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो कमियां हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कि पानी की कमी है यहाँ पे। वाटर कूलर जो लगे हुए हैं वो शायद 1 या 2 हैं, जैसा कि अंकल जी ने बताया, मुझे कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि इतना बड़ा पार्क है, 65 एकड़ में बना हुआ है, 230 करोड़ की लागत में, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा है, मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे अच्छा नहीं है, साफ़ सफाई को लेके बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और LDA ने काफ़ी यहाँ पे काम भी किया है और कांड भी किया है। तो बाकी चलिए आगे लेके चलता हूँ और मैं यहाँ व्लॉग आपका अपना ख़त्म करता हूँ। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी की थोड़ी सी यहाँ पे कमी है। जैसे कि हम लोग निकल चुके थे म्यूज़ियम के अंदर से बाहर, और हम लोग वाटर कूलर ढूंढ रहे। सोचिए प्यासा आदमी मर जाए वो दुश्वार है, लेकिन पानी नहीं मिलना चाहिए। पैसा ले लेंगे, बाइक का 20 रुपये अलग, 15 टिकट का, 35 अंदर आपका म्यूज़ियम का। चलिए म्यूज़ियम में तो पानी वानी की सुविधा है। वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि भारतीय सेना से रिटायर्ड होते हैं सारे, उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई कि यहाँ पे अच्छा लगा कि उन्होंने ये चीज़ बताई कि यहाँ पे जैसे कि शुगर पेशेंट वगैरह लोग आते हैं, उनको टॉयलेट बहुत जल्दी लगती है, जैसे कि आपको पता होगा, प्यास भी लगती है, तो उसके अंदर सुविधाएं हैं। बट ये 65 एकड़ में फैला हुआ पार्क में पानी की सुविधा नहीं है यार। होना चाहिए कम से कम 65 एकड़ में, नहीं 65 हो तो कम से कम 6 तो होने चाहिए, नहीं 6 तो कम से कम 4 तो होने चाहिए, क्योंकि लोगों को जब यहाँ घूमते हैं तो प्यास बहुत तेज लगती है। बाहर दुकानें हैं वो बात मानते हैं, बट अंदर होना चाहिए ठंडा चलवा रहे हो, पानी पे लगवा दो, प्यास नहीं लगेगी, डिहाइड्रेट नहीं होगा। अब सोचिए यहाँ पे आदमी थकेगा, अब आपकी साइकिल चला रहा है, पानी तो पिएगा ही भाई। पानी वानी पीते हैं
और ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय।